वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जीएसटी में हम चालान क्रिएशन करना, चालान के थ्रू टैक्स का पेमेंट करना, हमारी वर्किंग हो जाने के बाद जिसमें कि हमें एक्चुअली में कितना टैक्स पे करना था GSTR1 के अकॉर्डिंग हमारे आउटवर्ड सप्लाईज पे, उसके साथ ही हमारा जो ITC हमने जो क्लेम किया है, जो हमसे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, वो क्लेम करने के बाद हमें जो टैक्स का पेमेंट करना होता है वो हम GSTR चालान के थ्रू पे करते हैं। और उस चालान के लिए हमको GST की वेबसाइट पे आके चालान कैसे क्रिएट करना है उसके प्रोसेस को देखेंगे कि हम कैसे चालान को पे कर सकते हैं। दो तरीका होता है चालान पे करने का, जिसमें कि आप लॉगिन करके भी चालान क्रिएट कर सकते हैं और विदाउट लॉगिन भी आप चालान को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको पेमेंट करने के एक ऑनलाइन ई बैंकिंग के थ्रू भी ऑप्शन होगा और ऑफलाइन मोड जिसमें आप NEFT RTGS चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू अपने पेमेंट भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम विदाउट लॉगिन देखते हैं कि हम चालान को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको GST की वेबसाइट पे आने के बाद लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि हमारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, हम किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट के लिए कभी काम करेंगे, तो इन दैट केसेस हो सकता है कि आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल ना हो और आपको सिर्फ GST का चालान क्रिएट करने का डायरेक्शन मिले या करना हो आपको, तो उसे आप सर्विसेज टैब में जाने के बाद पेमेंट और उसके साथ ही आप क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जिस भी GSTN से रिलेटेड आपको टैक्स का पेमेंट करना है वो GST नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। उसी के साथ आपको जो ये इमेज शो होगा उसको टाइप करना है। टाइप करने के साथ आपको तुरंत एक फील्ड ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको रीज़न फॉर चालान आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न QRMP स्कीम ऑप्ट कर रखा है तो आपको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न सिलेक्शन करना होगा। और अगर आपने मंथली या नॉर्मल तरीके से नॉर्मल चालान बनाना चाहते हैं, आप मंथली मोड या एक जनरल वे में, तो आप एनी अदर पेमेंट को आपको क्लिक करना होगा। हम एनी अदर पेमेंट से सीख रहे हैं। यहाँ आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के साथ ही आपका GSTN नंबर और उससे रिलेटेड जो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस, पर्सन का नाम कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा। उसके बाद आपको जिस भी रिलेटेड फील्ड में आपको टैक्स का पेमेंट करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। टैक्स के पेमेंट के जो ब्रॉडली ये 4 हेड हो गए हमारे: CGST, SGST, IGST एंड सेस। और इन सभी का जो पेमेंट है वो या तो टैक्स के फॉर्म में होगा, या अगर आपने लेट कर दिया है टैक्स पे करने में तो इंटरेस्ट के फॉर्म में होगा, या आपने कोई रूल को अवॉइड किया है, ब्रेक किया, तो पेनल्टी के फॉर्म में हो सकता है। लेट रिटर्न फाइल किए हों 3B रिटर्न, उसके लिए आपको लेट फीस देनी होती है जो कि 25 रुपये पर डे फॉर द CGST एंड 25 फॉर द SGST का पेमेंट होता है जितने भी दिन आप लेट होते हैं, सब्जेक्ट टू 1000 CGST 1000 SGST मैक्सिमम पेमेंट। और या एनी अदर मोड में आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, जैसे कि हमारी वर्किंग के हिसाब से हमें 10,000 का टैक्स पे करना है SGST के फॉर्म में। ये वर्किंग आपको पहले कर लेनी होगी एज़ पर मैंने जैसे आपको वर्किंग बताया हुआ है सेट ऑफ रूल को लेके, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्किंग करने के बाद ही आपको चालान क्रिएट करना चाहिए, अदरवाइज आपसे गलतियाँ हो सकती है। हमको SGST फॉर्म में ही 10,000 का पेमेंट करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे 10,000 का अमाउंट एंटर करना है। अगर हमने लेट पेमेंट कर रहे हैं इस अमाउंट का
तो उसके हिसाब से मुझे 1.5% पर डे के कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना होगा। और अगर आपने लेट रिटर्न भी फाइल किया हुआ है तो उसके जितने भी दिन आप लेट हुए 50 रुपीज़ पर डे, 25 फॉर SGST एंड 25 फॉर CGST ईच के अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करना होता है। सो लॉगिन क्रेडेंशियल जब आपके पास अवेलेबल होता है तो ये वर्किंग तो पोर्टल ऑटोमेटिकली आपको करके दे देता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए रूल जानना बहुत ही ज़रूरी है। 20th ऑफ एवरी मंथ फॉलोइंग मंथ आपको रिटर्न फाइल करना होता है 3B का। टैक्स पेमेंट 20 के बाद पे करने के बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1.5% पर मंथ, डेज वाइज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। एंड सिंस यू हैव ऑल्सो filing the return after due date, you have to pay the late fees for the same. टैक्स की लाइबिलिटी होगी तो 25 ईच, 25 फॉर CGST SGST। अगर टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है तो 10 रुपीज़ CGST एंड 10 रुपीज़ फॉर SGST। ये इसके अकॉर्डिंग आपको लेट फीस का भी पेमेंट करना होता है। बहुत ही सिंपल होता है चालान क्रिएशन। यहाँ पे आपको ई पेमेंट अगर ऑनलाइन करने वाले हैं तो आप उस प्रकार से करेंगे। जनरेट चालान के बाद आपको यहाँ जो भी नेट बैंकिंग है आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपका पेमेंट जो है आगे प्रोसीड हो जाएगा। एंड अगर आप NEFT RTGS अगर आपका नेट बैंकिंग का बैंक अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको NEFT RTGS ही सिलेक्शन करना होगा। यहाँ हम अभी सीखने वाले हैं ई पेमेंट मोड। यहाँ पे जनरेट चालान, री एंटर योर GSTN नंबर, ये होने के साथ ही आपका जो है जो भी आपकी नेट बैंकिंग है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन नेट बैंकिंग ये जो लिस्टेड बैंक है इन्हीं के अवेलेबल है। अगर आपके पास ऑनलाइन नेट बैंकिंग आपकी बैंक यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो आपको NEFT RTGS चेक मोड के थ्रू ही आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक का सिलेक्शन होने के बाद जो भी बैंक आपको सेलेक्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक एंड देन मेक पेमेंट, आपको पेमेंट प्रोसीड कर देना है। ये तो वो तरीका होगा जिसमें कि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे नेट बैंकिंग जो इस बैंक का अवेलेबल है। तो अदरवाइज़ अगर आपका अवेलेबल नहीं है तो उसकी कंडीशन में भी हम क्रिएट करना सीख जाते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, आपको सर्विस, पेमेंट एंड क्रिएट चालान। यहाँ पे आप अपना GST नंबर, उसके बाद आपको एनी अदर पेमेंट, प्रोसीड। यहाँ पे आपको सेम जैसा भी आप टैक्स का पेमेंट करना चाह रहे हैं वो होने के बाद आपको ई पेमेंट ना करते हुए NEFT RTGS मोड, और उसमें आपका बैंक जो है यहाँ पे शो करेगा जिस भी बैंक से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे हमने ये बैंक सेलेक्ट किया है, यहाँ जनरेट चालान करना है आपको। चालान जनरेट करने के बाद आपको अपना GST नंबर फिर से यहाँ पे प्रोसीड। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है।
यहाँ जो है चालान सक्सेसफुली जनरेटेड, आपका एक CP नंबर, चालान पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो गया है, जो कि आपको फर्दर पेमेंट अगर आपका डिक्लाइन होता है या किसी कारण से उसकी में काम आएगा आपको। चालान की डेट है और इसकी चालान की एक्सपायरी रहेगी 15 डेज़ के, जिसको 15 डेज़ के विद इन आपको इस चालान को यूज़ करना है, अदरवाइज़ यही प्रोसीजर आपको सेम रिपीट करना होगा। यहाँ आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया अपना, यहाँ आपको सिंपली डाउनलोड करना है इस चालान को। चालान को जैसे आपने डाउनलोड किया, चालान का एक प्रिंट निकालने के साथ ही आपको इसे ऑथोराइज सिग्नेटरी बैंक में जो आपकी हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना है। नेम ऑफ द पर्सन हु आर साइनिंग, ठीक है, ऑथोराइज टू साइन, और यहाँ पे अमाउंट, सिग्नेचर अगेन, और इसके साथ ही आपको बैंक को इंस्ट्रक्शन देना होगा चेक के थ्रू, या जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं बैंक को पेमेंट के लिए, वो देने के साथ ही आपका ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो तरीका है ऑफलाइन मोड, जिसमें आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं होता है, उसमें आपको ऐसे पेमेंट जो कि चालान को क्रिएट करना होगा आपको। ऑनलाइन भी तरीका सेम है, बस फ़र्क वहाँ पे इतना आ जाता है डिफरेंस कि आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल होता है। यहाँ पे हम लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपना देखने वाले हैं। यहाँ भी आपको लॉगिन होने के साथ ही आपको सर्विसेज, पेमेंट और क्रिएट चालान में ही जाना होगा। पहले यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के साथ ही आप यहाँ सर्विसेज के टैब में जाएंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपको क्रिएट चालान करना है। यहाँ आपको एनी अदर पेमेंट का ही सिलेक्शन करना है, देन प्रोसीड, और अगेन द सेम थिंग जो हमने इसके प्रीवियसली में देखा हुआ है। जो भी अमाउंट आपको पे करना है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अमाउंट को, और ई पेमेंट या NEFT जिस भी मोड में आप पेमेंट करने वाले हैं यहाँ चालान को जनरेट कर देंगे। लॉगिन करने में एक आपको ये बेनिफिट होगा कि यहाँ पे आपको अगेन आपको चेक करना हो आपकी चालान हिस्ट्री। यहाँ पे आपके सभी पेमेंट की चालान हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इस डेट पे हमने चालान क्रिएट किया है इतने अमाउंट का, जो कि नॉट पेड दिखा रहा है। यहीं पे हम उसको आगे प्रोसीड करके क्लिक करके पेमेंट की ओर आगे प्रोसीड भी हो सकते हैं। चालान को हमें डाउनलोड करना हो जो हमने पे किया हुआ है, वो अगर हमें कहीं रिक्वायर्ड हो, जैसे हमने चालान पे किया हुआ था, इसको हम चाहें तो इस चालान की रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये चालान की रिसिप्ट होती है, अगर आपको अपने अकाउंटिंग पर्पस में उसको यूज़ करना हो या चालान पेमेंट का कंफर्मेशन के लिए, ये रिसिप्ट है आपके लिए। इसी के साथ जैसे आप पेमेंट कर लेते हैं, पेमेंट करने के साथ ही आपको जो अमाउंट है वो आपको डैशबोर्ड के पेमेंट होने के साथ ही डैशबोर्ड के कैश लेजर में जो है आपको अमाउंट, जो भी आपने टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट किया है चालान के थ्रू, वो अमाउंट जो है आपको कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी आप आगे की प्रोसीडिंग्स अपना कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ डेमो बेसिस पे अपना सिर्फ चालान क्रिएट करना सीखा, हमने एक्चुअली में पेमेंट नहीं किया है। अर्लियर हमारे जो वीडियोज़ हैं आप उसको देखिएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैश लेजर में ही वो अमाउंट पेमेंट के बाद, चालान क्रिएशन पेमेंट के बाद रिफ्लेक्ट होता है। इन केस नहीं होता है तब तक आपके रिटर्न फाइल नहीं हो सकते हैं, तब तक आपकी लायबिलिटी सेट ऑफ नहीं हुई है। इसका मतलब ये माना जाएगा। कभी पेमेंट में इशू भी आ जाता है, यहाँ पे उसके लिए आपको पेमेंट में आपके लिए ग्रीवेंसेस भी दिया हुआ है, ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं जहाँ पे आप पेमेंट को लेके कि अमाउंट डेबिट हो गया है बट कैश लेजर में नहीं आया हुआ है। ग्रीवेंस पे जो भी रिजोल्यूशन होगा वो टाइमली आपको आ जाएगा, या तो कैश लेजर में अमाउंट आ जाएगा या फिर आपके बैंक में किसी कारण से रिफंड हो गया होगा।
रिटर्न बैक चला गया हो। ये तो वो तरीका है जहाँ पे आपको मैनुअली चालान बनाना होता है। तरीके और भी हैं जिसमें कि आप सीधे 3B रिटर्न फाइल करते समय ही आप अपना चालान को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आपको जो है अमाउंट मैनुअली फीड नहीं करना होगा। 3B के थ्रू ही आपका चालान क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका भी प्रोसीजर यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जिस भी क्वार्टर या मंथ का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो आपको पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के साथ ये ध्यान रखिए कि GSTR 1 आपका रिटर्न फाइल हुआ हो, तभी आप 3B रिटर्न की उधर प्रोसीड करें। और यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट, जो भी आपकी लायबिलिटी है, जो पेमेंट करने वाले हैं आफ्टर ITC, प्रोसीड टू पेमेंट करना है आपको। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रिएट चालान का ऑप्शन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ सिंपली क्रिएट चालान पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ITC जो है आपने सही क्लेम लिया हुआ हो, तभी आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। यहाँ ये मैं मैनुअली फीड कर रहा हूँ एज बिकॉज हमारे कुछ अमाउंट में चेंजेस आया हुआ है, अदरवाइज ये आपको नहीं करना होगा, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिंपली यहाँ पे आप उसके बाद क्रिएट चालान करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो चालान अमाउंट पे करने का आ रहा है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मैनुअली फीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पेमेंट, लेट फीस अगर आपके ऊपर चार्ज हुआ है वो, और उसके साथ ही सेम प्रोसीजर ई पेमेंट या NEFT मोड को लेके आप कर सकते हैं। तो ये हमने 2 प्रकार के तरीके देखे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें कि हम विदाउट लॉगिन एंड विथ लॉगिन हमने पेमेंट करना देखा। विथ लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ हमने ये देखा कि उसको मैनुअली कैसे पे करते हैं, और 3B मोड के थ्रू रिटर्न भरते समय हम इसको ऑटोमेटिक मोड में कैसे कर सकते हैं। इन सभी पेमेंट होने के बाद इस बात को ध्यान रखिए कि आपका जो अमाउंट है वो कैश लेजर में आता है, और आने के बाद आपको आगे की प्रोसीजर जो है हमारे अर्लियर वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि पेमेंट कैश लेजर में आने के बाद जो है कैसे उसको रिटर्न फाइल को आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।